राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। जय 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 श्री राधे। जब युधिष्ठिर भगवान केशव से प्रश्न पूछते हैं तब भगवान कहते हैं कि देवर्षि नारद मुनि ने ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का सुंदर वर्णन बतलाया था और पूछा था भगवान चतुर्भुज चार भुजाओं को धारण करने वाले भगवान से, सो हे केशव मैं आज आपको जो है उसी देवर्षि नारद मुनि के पूछे हुए उस प्रश्न को मैं आपको बतलाऊंगा, उस एकादशी का वर्णन मैं आपको बतलाऊंगा कि हे केशव, हे चतुर्भुजधारी, ये जो भाद्रपद मास का जो महीना है, इस महीने में जो एकादशी पड़ती है, सो हे भगवान कि हे प्रभु, उस एकादशी का आप मुझे जो है नाम बतला दीजिए। और इतना ही नहीं, किस वही एकादशी का नाम बतलाने के साथ साथ उसमें किस देवता का पूजन होता है, उसके देवता कौन है, कैसी इनकी विधि है, यह सब आज आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, कि आपने जो यह प्रश्न पूछा हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। ये जो आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आप पूछ रहे हो, इसका एक मैं बहुत ही आश्चर्यचकित एक प्रसंग आपको श्रवण कराना चाहता हूं, जिस प्रसंग को काफी समय पहले देवर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि को यह प्रसंग बतलाया था। एक बार पूछा देवर्षि नारद मुनि ने, जब देवर्षि नारद मुनि भ्रमण करते हुए भगवान के बैकुंठ धाम में विराजमान हुए, वहां जाकर के देवर्षि नारद मुनि के जब भगवान के चतुर्भुज रूप धारण किए हुए इनके दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया देवर्षि नारद मुनि ने, और उसके बाद नमस्कार करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए पूछा कि हे भगवान, कि हे प्रभु, मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुखार बिंद से यह श्रवण करना चाहता हूं कि जो भाद्रपद मास का जो महीना है, इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, मैं उस एकादशी का आपके मुखार बिंद से श्रवण करना चाहता हूं। आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए, कौन सी एकादशी है, कौन से देवता है, क्या इसका फल मिलता है, क्या इसका पुण्य होता है, यह सब मैं श्रवण करना चाहता हूं। आज जिस तरह से देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछ रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, आप सर्वत्र भ्रमण करने वाले और मेरे मानस पुत्र हो, लेकिन आज तुमने इस जगत के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बड़ी उत्तम बात तुमने पूछी हुई, क्योंकि तुम जो है वैष्णव हो और वैष्णव लोग अक्सर जो है दूसरे के ही हित की कामना करते हैं, दूसरे के ही हित के बारे में पूछना चाहते हैं, इसलिए आज आपने वही कार्य किया हुआ है। इसलिए हे देवर्षि, हे नारद मुनि, कि ये जो भाद्रपद मास है, इस भाद्रपद मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम जो है पद्मा है। इसको पद्मा नाम की एकादशी जो है पुकारा जाता है और इसी नाम से यह विख्यात है। सो हे राजन, इस पद्मा एकादशी के दिन जो है हृकेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भगवान विष्णु के 108 नाम है, उन्हीं 108 नामों में एक नाम उनका हृकेश नाम है, उसी नाम की जो है पूजा होती है। सो हे राजन, इस तरह से इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का उत्तम व्रत जो है मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत जो है सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। सो ये देवर्षि, हे नारद मुनि, आज मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बतलाना चाहता हूं, आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए कि एक प्राचीन समय की बात है कि एक सूर्य वंश में एक मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य बोलने वाला और बड़ा प्रतापी एक जो है राजा हुआ करते थे। ये राजा जो है प्रजा का और अपने
जो पुत्र होते हैं, जिस तरह से पिता अपने पुत्र का पालन करता है, उसी तरह से यह राजा भी अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति जो है धर्म पूर्वक उनका पालन किया करता है और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुआ करता था। सो हे राजन, एक समय की बात है कि जिस राजा जिस राज्य में रहा करता था, जहां इसकी प्रजा रहा करती थी, उसी राज्य में एक बार जो अकाल पड़ गया। लेकिन इस राजा के राज्य में कभी भी जो अकाल पड़ता नहीं था। सो हे राजन, और कभी भी इस राजा के उस राज्य में मानसिक चिंताएं भी किसी को नहीं सताती थी, किसी को कोई चिंता ही नहीं हुआ करती, सब राजा पर निर्भर रहा करते थे, क्योंकि राजा प्रजा का पालन किया करता। और इसीलिए उस राजा के उस राज्य में व्याधियों का यानी कि बीमारियों का भी कोई प्रकोप नहीं हुआ करता था, कोई बीमारियां उस राजा के राज्य में नहीं हुआ करती थी। और उनके उस राज्य में रहने वाली जो प्रजा थी, यह प्रजा जो है निर्भय और धन धान्य से बड़ी समृद्ध थी, निर्भय रहा करती थी, किसी का भय नहीं रहा करता था, और धन धान्य इनके पास जो है प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन ही संग्रह रहता था, जो न्याय के द्वारा, जो धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन है, वही धन जो है इस राजा के कोष में जो है रहा करता था। सो हे राजन, उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर रहा करते थे, सब अपने धर्म का पालन करते थे, कोई अपने धर्म से विमुख नहीं हुआ करता था। सो हे राजन, ये जो मानधाता नाम के राजा थे, इस मानधाता के राज्य की भूमि जो है कामधेनु के समान फल देने वाली थी। जिस तरह से कामधेनु से जो कुछ मांग लिया जाए वह तुरंत प्रदान करती है, उसी तरह से उस राजा के राज्य में भी जो है यह सब जो है कामधेनु के समान ही फल देने वाली थी। और उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। जब तक ये राजा जो है राज्य करते थे तो प्रजा बड़ी सुखी प्राप्त हुआ करती थी। एक समय इनके भाग्य में लिखा हुआ कोई देव योग के कारण ऐसा कर्म का फल जो है इनको भोगने के लिए प्राप्त हो गया। तो राजा के राज्य में 3 वर्ष व्यतीत हो गए। आज कर्म का भोग भोगना पड़ रहा राजा को। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष व्यतीत होते ही राजा के उस राज्य में वर्षा तक नहीं हुई। जब वर्षा नहीं हुई 3 वर्ष व्यतीत होने पर, और उस राजा के राज्य में जो प्रजा थी वह प्रजा जो बड़ी दुखी हो गई, बड़ी पीड़ित हो गई। कोई भूख से पीड़ित हो गया, कोई प्यास से पीड़ित हो गया, और प्रजा इनकी जो है 3 वर्ष वर्षा न होने के कारण भूख प्यास से जो है मृत्यु को प्राप्त होने लगी, नष्ट होने लगे। और जब इस राजा ने यह सब देखा कि मेरे राज्य में प्रजा जो है आज बड़ी दुखी हो रही है, मेरे राज्य में प्रजा जो है एक एक करके समाप्त हो रही है, तब इस राजा ने संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर के इनसे कहा कि हे राजन, ये प्रजा राजा से कहने लगी कि आप राजा हो। सो हे राजन, आपकी प्रजा की बात जो है आज आपको अपनी प्रजा की बात श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि यदि राजा ही प्रजा की बात नहीं सुनेगा तो प्रजा को जो कष्ट है वह कष्ट अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस कष्ट को निवारण करने के लिए राजा का जो है परम कर्तव्य होता है। सो हे राजन, पुराणों में और जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इन विद्वान लोगों ने जल को जो है नार कहा हुआ है। इस जल का नाम जो है नार है, और यही जो है वह नारा ही जो है भगवान का अयन यानी कि निवास स्थान है, यानी उसी जल में जो है भगवान निवास करते हैं। इसलिए हे राजन, वह नारायण कहलाते हैं, उनका नारायण नाम से वह विख्यात है। इसीलिए नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र जो है व्यापक रूप में विराजमान है, वह सब जगह विराजमान है। हर जगह जो है भगवान का ही रूप विराजमान है। वही जो है मेघ स्वरूप होकर के वर्षा करते हैं। सो हे राजन,
वर्षा से अन्न पैदा होता है, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अन्न की पैदा नहीं होगी। इसलिए 3 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अन्न से प्रजा जो है जीवन धारण करती है। और जब वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, तो अन्न नहीं होगा तो प्रजा को बड़ा दुख प्राप्त होगा। इसलिए हे राजन, इस समय आपके इस राज्य में ये जो आपकी प्रजा है, ये प्रजा जो है आज अन्न के बिना या नष्ट हो रही है, या प्रजा समाप्त हो रही है। कोई भूख से जो है समाप्त हो रहा है, कोई प्यास से समाप्त हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, अन्न की पैदावार नहीं हो रही। इसलिए राजा, आप राजा हैं, राजा का परम कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन करना। कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का, हमारे शरीर का जो हमें भोग प्यास लगी हुई है, इसका कोई निर्वाह हो जाए, कुछ चीजें हमें प्राप्त हो जाए, हमें अन्न की प्राप्ति हो जाए, हमें जल की प्राप्ति हो जाए, या वर्षा हो जाए। ऐसा आप कोई उपाय कीजिए। आज ये समस्त प्रजा जब राजा से इस प्रकार जो है प्रश्न पूछ रही है, वार्तालाप कर रही है, तो राजा ने कहा कि आप लोगों का जो कथन है, यह कथन आप लोगों का बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राजा ही प्रजा का पालन करने वाला होता है। क्योंकि अन्न को जो है ब्रह्म कहा गया है, अन्न से ही जो है प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, और अन्न से ही जगत जो है जीवन धारण करता है। यदि अन्न नहीं होगा तो जगत में, संसार में कोई भी जीवित नहीं रहेगा, कोई भी शरीर को धारण नहीं कर सकता। इस लोक में ये सब जो है श्रवण किया जाता है, सुना जाता है कि अन्न से ही मनुष्य जो है जीवन धारण करता है। और पुराणों में भी जो है या विस्तार पूर्वक ऐसा वर्णन जो है हम लोगों ने श्रवण किया हुआ है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। यदि राजा अत्याचार करता है या वह असत्य का पालन करता है, धर्म से विमुख हो जाता है, तो यह सब जो है प्रजा को भोगना पड़ता है। इसीलिए यह राजा का परम कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की जो है रक्षा करे। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूं तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता है। मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, जब अपने राज्य से प्रजा को देख करके जब जाता हूं अपने कक्ष में, सोचता हूं वहां पर, लेकिन मन में यही विचार आता है कि तूने धर्म का पालन किया हुआ है, तूने कभी अधर्म नहीं किया हुआ है। लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मेरे कर्मों का ऐसा कौन सा फल है जिस कर्म के फल के द्वारा आज मेरे राज्य में मेरी प्रजा जो है बड़ी दुखी हो रही है। यह मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूं, जिसके द्वारा प्रजा का हित हो, मैं वह कार्य करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा जो है मानदाता अनेक प्रकार के जो उस राज्य में लोग इस राजा के राज्य में रहा करते थे, उन लोगों को लेकर के जो गिने चुने थे, इन व्यक्तियों को साथ लेकर के विधाता को प्रणाम करके भगवान को प्रणाम किया और एक वन की ओर इन्होंने प्रस्थान कर लिया। वन में पहुंच गए, क्योंकि सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया और फिर भी आज मेरी प्रजा जो है बड़ी दुखी है। और जब वन में पहुंचे, वहां जाकर के जो सर्वश्रेष्ठ है, उच्च कोटि के जो मुनियों के आश्रम थे, जो तपस्वी लोग थे, उन तपस्वी लोगों के आश्रमों में यह भ्रमण करने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे, कोई तो ऐसा ऋषि होगा, कोई तो ऐसा तपस्वी होगा जो मेरे इस कष्ट को दूर करेगा और मुझे बतलाएगा कि किस कारण तुम्हारे राज्य में प्रजा जो है अन्न और जल से आज समाप्त हो रही है। जब ये भ्रमण कर रहे थे ऋषियों के आश्रमों में, तपस्वियों के आश्रमों में, तो एक दिन इन्हें जो है ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हो गया उसी वन में जहां ये आश्रमों में भ्रमण कर रहे थे। सो हे राजन, आज जो है जब अंगिरा ऋषि की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन पर पड़ते ही आज राजा जो है हर्ष में भर करके
अपने वाहन से जब उतरे और उतर करके और इंद्रियों को बस में करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके आज इन्होंने जो है मुनि के चरणों को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि प्रजा को बड़ा दुख प्राप्त हो रहा था। सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तपस्वी शायद हो सकता है यहां से कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे यह सारे कष्ट दूर हो जाए। मुनि को स्वास्तिक कह करके राजा का इन्होंने अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। कहा कि हे राजा, आपके राज्य में रहने वाली प्रजा खुशहाल है, आपके राज्य में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? यह सब आज वह पूछ रहे थे। तो राजा ने अपनी कुशल बतला करके मुनि को अस्वस्थ पूर्वक समाचार पूछा कि मुनि के राजा को आसन और अर्घ्य जब इन्होंने प्रदान किया, उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का आज कारण पूछ लिया। कहा कि राजा, आज आप जो है किस तरह से मेरे इस राज्य में आए हुए हो? क्या कारण है आज आपके इस वन में भ्रमण करने का? सो कृपा करके आप मुझे यह सब बतलाने की कृपा कीजिए। वो मानधाता नाम का राजा जिससे आज ऋषि पूछ रहे थे, ऋषि के पूछने पर यह मानधाता राजा कहने लगा कि हे भगवान, मैं अब आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप तपस्वी, आप ऋषि, कोई मेरा ऐसा पुण्य होगा जिस पुण्य के कारण आज इस वन में भ्रमण करते हुए मुझे आपके दर्शन हो गए और आपके दर्शन करने से मैं आज बड़ा धन्य हो गया हूं। लेकिन हे भगवान, मैं धर्म के अनुकूल इस पृथ्वी का पालन करता हूं, कभी मैं अधर्म से अपने धर्म से विचलित नहीं होता, कभी मैं अधर्म का पालन नहीं करता हूं। मैंने जो भी कर्म किया सब धर्म के द्वारा किया और मेरे राज्य में, मेरे कोष में जो धन रहता है वह धन भी जो है धर्म के ही द्वारा संचित किया हुआ है, उसमें भी मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे राज्य में जो है वर्षा का अभाव हो रहा है, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही और वर्षा न होने के कारण आज मैं बड़ा दुखी हूं। इसका क्या कारण है? मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही है? बस मैं आपके मुखारबिंद से यही श्रवण करना चाहता हूं कि आप तपस्वी, आप तप के द्वारा मेरे उस भाग्य में लिखे हुए उस कर्म को आप बतला सकते हैं जिस राजा के राज्य में रहते हुए वर्षा नहीं हो रही है। यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो ऋषि मानधाता की ऐसी बातों को सुन करके कहने कि हे राजन, आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा कि सब युग में उत्तम जो है सतयुग होता है, यह सबसे श्रेष्ठ युग है। इस युग में हर प्राणी, हर मनुष्य जो है सत्य का आचरण करता है, कोई झूठ नहीं बोलता है सतयुग में। इसमें सब लोग जो है परमात्मा, पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं और इस समय जो है धर्म अपने चारों चरणों से युक्त रहता है। इसीलिए इस युग में केवल ब्राह्मण ही जो है तपस्वी होते हैं, इस सतयुग में कोई दूसरा तपस्वी नहीं होता। लेकिन हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक बहुत बड़ा जो ये अकाल का जो कारण है, जो सूखा पड़ रहा है, अन्न नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही है, कि एक ऐसा कोई शूद्र जाति का व्यक्ति है जो आज तुम्हारे राज्य में जो है तपस्या कर रहा है और उसी शूद्र की तपस्या करने के ही कारण आज मेघ जो है वर्षा नहीं कर रहे हैं और वर्षा न होने के कारण ही जो है तुम्हारे राज्य में पैदावार नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है और तुम जो है इसके प्रतिकार का यत्न करो, यानी कि इस शूद्र जो तप कर रहा है इसका तप जो है भंग हो जाए, ऐसा कोई कार्य करो। जब तक अपनी तपस्या से उठेगा नहीं, इसकी तपस्या भंग नहीं होगी, तब तक ना तो बारिशों होगी ना अन्न की पैदावार होगी। यह शूद्र जाति का है, यह सतयुग में शूद्र जाति को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हारे राज्य में तपस्या कर रहा है, जिससे यह अनावृष्टि का दोष जो है शांत हो जाएगा। ऐसा कोई यत्न कीजिए, इसकी तपस्या को भंग कर दीजिए।
जब मुनि ने मानधाता को उनकी तपस्या भंग करने के लिए कहा कि तब तुम्हारे राज्य में प्रजा भी सुखी रहेगी, अन्न भी होगा और धन की भी कमी नहीं होगी, जो प्रजा समाप्त हो रही है या प्रजा भी समाप्त नहीं होगी। राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, आप तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, एक तो ये तपस्या में लगा हुआ है, आप जिस शूद्र की बात कर रहे हो यह तपस्या कर रहा है, और दूसरा जो है इसने कोई अपराध नहीं किया हुआ है, बिना अपराधी। और राजा का कर्तव्य होता है कि यदि कोई अपराध ना करे तो उसको कोई दंड नहीं देना चाहिए, इसलिए इसने कोई अपराध नहीं किया हुआ, यह निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। मैं राजा हूं, राजा के कर्तव्य नहीं बनता कि वह किसी तपस्या करने वाले को, किसी पूजा करने वाले को दंड दे। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का कोई और उपदेश मुझे दीजिए, कोई उपदेश आपके पास और हो सो कृपया करके आप मुझे वह बतला दीजिए। मैं इसकी जो है तपस्या को भंग नहीं कर सकता, यदि मैंने इसकी तपस्या भंग कर दी तो उसका दोष मुझे लगेगा। मैं राजा हूं, आप कोई दूसरा उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। मानधाता राजा के इतना कहने पर ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं और उस उपाय के कारण तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी प्रजा भी जो है सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। यदि तुम उसकी तपस्या को भंग नहीं करना चाहते हो तो तुम जो है ये जो भाद्रपद मास का महीना आने वाला है, इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, सो हे राजन, एकादशी का उपवास कर लो। और ये भाद्रपद मास की जो एकादशी है, इस एकादशी को पद्मा के नाम से जाना जाता है या पद्मा के नाम से विख्यात है। इसलिए हे राजन, इस पद्मा नाम की इस एकादशी का तुम जो है व्रत कर लो। जो नियम एकादशी का होता है, उस एकादशी के नियम के अनुसार श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के पद्मा एकादशी का व्रत करो। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही जो है उत्तम वृष्टि होगी, तुम्हारे राज्य में जल भी बरसेगा, अन्न की पैदावार भी होगी। लेकिन हे राजन, ये व्रत जो है पद्मा एकादशी का व्रत तुम्हें अकेले नहीं करना है। जो तुम्हारे राज्य में प्रजा जो शेष अभी बची हुई है, उस प्रजा को साथ लेकर के और उनके साथ जो भी परिवार में रहते हैं, इन सबको लेकर के इस पद्मा एकादशी का व्रत कर लो। आज ऋषि का यह वचन सुन करके राजा उस वन से लौट करके घर की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। जब राजा अपने घर में पहुंचे तो इन्होंने जो है चारों वर्णों को, जिसके राज्य में 4 वर्ण के लोग रहा करते थे, इन चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ जो है इन्होंने बुलवाया और बुलवा करके कहा कि मैं जो है एक मुनि के कहने के अनुसार ये जो हमारे राज्य में जो अकाल पड़ चुका है, जो अन्न की पैदावार नहीं हो रही, जो वर्षा नहीं हो रही है, इसका उपाय आज मुझे ऋषि ने बतलाया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का अपने परिजनों के साथ व्रत करो। इसलिए आप सब ने, चारों वर्णों ने मिलकर के इस व्रत को आज पूर्ण करना है। और यह व्रत यदि हमारा पूर्ण हो गया तो हमारा अकाल समाप्त हो जाएगा। ये जो शूद्र हमारे राज्य में जो है तपस्या कर रहा है, किसी तपस्वी को जो है उसकी तपस्या को भंग करना यह राजा का कर्तव्य नहीं है। इसलिए हम सबको मिल करके आज उस ऋषि के कहने के अनुसार इस पद्मा एकादशी का उपवास करना होगा। जब राजा ने समस्त अपने उस राज्य में रहने वाले लोगों को, 4 वर्णों को यह सब एकादशी का व्रत बतला, सब तैयार हो गए। और आज जो है इस मानधाता राजा के साथ ये सभी लोगों ने इस पद्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सो हे राजन, जब इन सब ने मिलकर के श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के भाव के साथ आज भगवान की इस पद्मा एकादशी का व्रत प्रारंभ किया, तो इस एकादशी के व्रत करने से ही जो है आज मेघ जो है पानी बरसाने लगे। राजा के राज्य में जो है वर्षा होनी प्रारंभ हो गई, पृथ्वी जल से जो है परिपूर्ण हो गई। सारी पृथ्वी जहां सूखा पड़ा हुआ था वहां सब जल ही जल नजर आ रहा था।
जो खेत सूखे थे, जो वन सूख चुके थे, आज सब जगह हरियाली हो चुकी थी, सारे खेत हरे भरे हो चुके थे। और ऐसा लग रहा था उन खेतों को देख करके, उन वनों को देख करके कि इस राजा के राज्य में कभी भी जो है अकाल नहीं पड़ा होगा, कभी वर्षा नहीं हुई होगी, कभी अन्न की पैदावार समाप्त नहीं हुई होगी। ऐसा उन खेतों को देख करके आज लग रहा था। सब बड़े शोभायमान हो रहे थे। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग जो है बड़े सुखी हो। जब अन्न मिल गया, जल की प्राप्ति हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान जो है यदि जो मनुष्य कर लेता है उसको भी जो है यह सब कुछ जो है प्राप्त हो जाता है। पद्मा एकादशी जो है समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। आज राजा के राज्य में जो शूद्र तपस्या कर रहा था, वह शूद्र की तपस्या उस बरसात के कारण जो लगातार बारिश होनी प्रारंभ हो गई थी, मेघ बरसा रहे थे पानी, तो उसकी तपस्या वैसे ही भंग हो चुकी। जो राजा ने कहा था कि मैं किसी की तपस्या भंग नहीं करूंगा, आज स्वयं उसको अपनी तपस्या जो है आधे में छोड़नी पड़ी। वर्षा हो गई, खेती हो गई, उस राजा के राज्य में सभी जो है परिपूर्ण हो गए, जब सुखी रहने लगे। सो हे राजन, ये जो पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढक करके दही और चावल के साथ जो ब्राह्मणों को दान करता है, सो हे राजन, उस एकादशी का जो फल है वह फल उस मनुष्य को जो है इसी तरह प्राप्त होता है जैसे इस राजा को एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से जल और अन्न परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त हो चुका। सो हे राजन, इतना ही नहीं, साथ में छाता और जूते का भी जो है दान करना चाहिए। जिस समय मनुष्य जो है इन वस्तुओं का दान करे, इन वस्तुओं का दान करते समय वह निम्न मंत्र का उच्चारण करे, कहे कि हे भगवान, कि हे प्रभु, मैंने जो है आपके इस जो एकादशी है, इस एकादशी का जो मैंने अनुष्ठान किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। तो हे गोविंद, मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें, क्योंकि आप जो है पुण्य आत्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और सुखदायक हैं। इनको मोक्ष आप प्रदान करते हैं, इनको सुख देना चाहते हैं। इसीलिए कि हे गोविंद, आज मैं जो है इस पद्मा एकादशी के दिन ये जो कुछ भी दान कर रहा हूं, सो हे भगवान, आप मुझे इस दान का पुण्य प्रदान कीजिए और मुझे सुख शांति प्रदान कीजिए। या मैं आपके ही निमित्त यह सब वस्तुओं का मैं दान कर रहा हूं। ऐसे जो है मंत्र का उच्चारण करते हुए इन सब वस्तुओं का जो है दान कर देना चाहिए। सो हे राजन, इसके पढ़ने से और सुनने से मनुष्य जो है पाप से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वह जो है मोक्षगामी हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करने वाला हो जाता है। सो हे राजन, इसीलिए इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का यही जो है विधान है, यही इसका नियम है। जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस अनुष्ठान को संपूर्ण कर लेता है, उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। यह सब जो है आज भगवान युधिष्ठिर को उस मानधाता के राजा का चरित्र का वर्णन जब इन्होंने करवाया, तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे राजन, आज आपने जो मुझे उस मानधाता राजा का इस पद्मा एकादशी के अनुष्ठान करने का जो फल मुझे बतलाया है, या आपके मुखार बिंद से सब सुन करके आज मैं जो है बड़ा धन्य हो चुका कि आपने यह सुंदर वर्णन जो है इस पद्मा एकादशी का मुझे बतलाया, जिस एकादशी के अनुष्ठान करने से मनुष्य को जो है कामधेनु के नाम की जो गाय है, उस गाय के द्वारा जो कुछ फल प्राप्त होता है, वही फल आज आपकी इस पद्मा एकादशी के नाम से श्रवण करने से मुझे प्राप्त हो जाए। इतना कहते हुए युधिष्ठिर ने भगवान केशव को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान वैकुंठ धाम यानी कि जल में विराजमान हुए। सो हे राजन, यह जो पद्मा एकादशी है, इस एकादशी का यदि कोई अनुष्ठान कर लेता है,
श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के, तो उस व्यक्ति को जो है इसी तरह से इस पद्मा एकादशी का जो संपूर्ण फल है वह फल जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी। जिसको तू कहता है मेरा मेरा, जिसको तू कहता है मेरा मेरा, साथ नहीं देगा वो दुख में तेरा, साथ नहीं देगा वो दुख में तेरा। स्वार्थी है दुनिया किनारा कर जाएगी, स्वार्थी है दुनिया किनारा कर जाएगी। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। दुनिया वालों के आगे कभी मत तोरो ना, दुनिया वालों के आगे कभी मत रोना। यहाँ रोने से तेरा कुछ नहीं होगा, रोएगा तू हंसी दुनिया उड़ाएगी, रोएगा तू हंसी दुनिया उड़ाएगी। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। बिगड़ा हुआ तेरा काम बन जाएगा, बिगड़ा हुआ तेरा काम बन जाएगा। प्रेम से जब तो राधे को बुलाएगा, प्रेम से जब तो राधे को बुलाएगा। भगतों की बात राधे टाल नहीं पाएगी, भगतों की बात राधे टाल नहीं पाएगी। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी। बोल बांके बिहारी लाल की।